समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान के इन दिनों सितारे गर्दिश में चल रहे हैं। यूपी में जब से सीएम योगी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी तभी से आजम खान की मुसीबतें ढलने का नाम नहीं ले रही हैं। एक बार फिर आजम खान को बड़ा झटका लगता दिख रहा है। दरअसल आयकर विभाग ने पूर्व काबीना मंत्री आजम खान के कई ठिकानों पर छापेमारी की है। सुबह 6 बजे ही आजम खान के कई ठिकानों पर IT विभाग का छापा पड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि छापेमारी जौहर ट्रस्ट को लेकर हुई है। आयकर विभाग ने रामपुर के साथ साथ सहारनपुर और गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ और मध्य प्रदेश के भी कई ठिकानों पर भी छापेमारी की है। आयकर विभाग को रेड में क्या मिला और क्या नहीं, ये जानकारी अभी सामने नहीं आई है। लेकिन उससे पहले अब इस मामले में यूपी में सियासत गर्म हो गई है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने इस छापेमारी पर सवाल उठाए हैं। सपा के महासचिव राम गोपाल यादव ने आजम खान की छापेमारी पर कहा कि ऐसा लगता है कि दिल्ली में बैठे लोग हताशा में एक ऐसा कदम उठा रहे हैं। ऐसा लगता है कि दिल्ली में बैठे हुए लोग हताशा में ये सब कदम उठा रहे हैं। मोहम्मद आजम खान के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार के इशारे पर पहले ही सैकड़ों मुकदमे कायम किए गए, फर्जी मुकदमे कायम किए गए और एक केस में जिसमें उसकी सज़ा हुई थी उसमें स्वयं FIR करने वाले ADM ने कोर्ट में ये बयान दिया था कि मुझे कलेक्टर ने ज़बरदस्ती मुकदमा लिखवाया था। जहाँ तक इनकम टैक्स के रेट का सवाल है, मैं नहीं समझता हूँ कि आजम जैसे ईमानदार व्यक्ति के यहाँ इस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए। उनके यहाँ अपना कुछ नहीं है, यूनिवर्सिटी का कुछ है तो वो सार्वजनिक है, वो किसी निजी नहीं है। तो ये बहुत ही दुखद बात है और देश की राजनीति में अगर इतने घटिया स्तर पर उतरकर लोग काम करने लगेंगे तो ये समाज के लिए और देश के लिए किसी के लिए अच्छा नहीं है। वहीं पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर सवाल उठाए। अखिलेश ने ट्वीट कर लिखा कि सरकार जितनी कमजोर होगी विपक्ष पर छापे उतने बढ़ते जाएंगे। वहीं आजम खान के मामले पर कांग्रेस भी बीजेपी पर हमलावर दिखी। कांग्रेस के प्रवक्ता दीपक सिंह ने कहा कि आजम खान के यहाँ छापेमारी ये बताती है कि इंडिया गठबंधन का खौफ बीजेपी में साफ साफ दिख रहा है। आज उत्तर प्रदेश में आजम खान साहब के यहाँ छापेमारी कोई पहली घटना नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब जब डरती है तब तब छापेमारों से अपने काम करवाकर नेता और हेडलाइन मैनेज करने काम करती है। लेकिन ये जानते हैं आजम खान साहब डरने वाले नहीं हैं, टूटने वाले नहीं हैं। ये उन नेताओं की तरह नहीं है, हेमंत बिश्व शर्मा, सुरेंद्र अधिकारी, नारायण राणे, अजीत पवार की तरह टूटकर भाजपा का हिस्सा बन जाएं। आज की छापेमारी मुख्यतः जो दिल्ली में शरद पवार जी के घर में इंडिया की बैठक हो रही है उससे ध्यान भटकाने के लिए है, हेडलाइन बनाने के लिए है। तो भाजपा को इस बात का ध्यान रहे कि अब हेडलाइन बनाने से, नेताओं के यहाँ छापे मरवाने से कोई काम नहीं चलने वाला है। 2024 में भाजपा जा रही है, इंडिया आ रही है। अब भाजपा की ये छापेमार दस्ता अब उनके कोई काम नहीं आने वाला। इतना ही नहीं, एक तरफ जहां रामपुर से लेकर मेरठ तक में आजम खान के ठिकानों और उनके जानकारों के यहां छापेमारी चल रही है, ऐसे में IT की छापेमारी के विरोध में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंसूर ने सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि ED और CD समेत कोई भी ऐसी संस्था जो करप्शन को रोकने का काम करे, वो अगर निष्पक्षता से काम करे तो उसे कोई शिकायत नहीं, लेकिन ये संस्थाएं कुछ लोगों को केवल परेशान करने के लिए ऐसा कर रही हैं। छापामारी ED और CD या देश की कोई भी और ऐसी संस्था जो करप्शन को रोकने के लिए काम करती है, ये अगर निष्पक्षता से काम करें तो कोई शिकायत नहीं। और ये संस्थाएं अगर सरकार के इशारे पर काम करें तो फिर सारे देश की निगाह इनके इस कृत्य पर जाती है और मैसेज जो वो खराब जाता है। लंबे समय से समाजवादी पार्टी के नेता, हमारे नेता आजम खान साहब, उनको
कई मुश्किलात का सामना इन सरकारों में करना पड़ा है। अब अगर न्यायालय से उनको न्याय मिला है तो अब दोबारा से ये प्रताड़ित करने के काम हो रहे हैं। वहीं आजम खान के यहाँ छापे पड़े और ऐसे में बीजेपी भला कहाँ चुप रहने वाली है। आजम खान के मामले पर बीजेपी के प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा कि उनके खिलाफ एजेंसियों की जांच जारी है। ऐसे में अब कहाँ जाए, इससे सरकार का या फिर बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। देखिए, समाजवादी पार्टी घोसी में मिले उपचुनाव में जीत के बाद से मदान्ध हो गई है। वो अनर्गल बयान दे रही है। अब तो अखिलेश यादव जी को G20 में भी घोसी नजर आ रहा है। तो ऐसे लोगों के विषय में क्या कहा जाए। जहां तक बात रही आजम खान साहब की, तो उनके खिलाफ कई मामलों की जांच लगातार चल रही है। अलग अलग एजेंसियां अलग अलग मामलों में उनकी जांच कर रही हैं। उन्हें जिस तरह का इनपुट मिल रहा है वो उस पर आगे बढ़ रही है। इससे न तो सरकार का कोई लेना देना है, न भारतीय जनता पार्टी का कोई लेना देना है। बता दें कि रेड के समय सपा नेता आजम खान अपने रामपुर आवास पर मौजूद थे। आजम खान पर जौहर ट्रस्ट से संबंधित जमीन कब्जा करने के मुकदमे अभी भी अदालत में चल रहे हैं। वो इस मामले में जेल भी जा चुके हैं, जो कुछ समय पहले ही जमानत पर आए हैं। ऊपर से अब IT विभाग के छापेमारी के साथ ही साथ अब इस पर यूपी की राजनीति भी गरमाई हुई है, क्योंकि सत्ता पक्ष से लेकर विपक्ष तक इस मामले में बयानबाजी कर रहे हैं। कोई इसे जांच का हिस्सा बता रहा है तो कोई इसे बीजेपी का डर। पंजाब केसरी टीवी के लिए लखनऊ से अश्विनी सिंह के साथ मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।